हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की हिंदी सिलेबस कोर्स बी की फर्स्ट बुक स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर साखी पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम साखी के बारे में जानते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही रूप है। जो साखी शब्द है वो साक्षी शब्द का ही रूप है। साक्षी शब्द साक्ष से ही बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमें हमारा टीचर पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करता है, उसी प्रकार यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। साक्षी वास्तविक रूप से दोहा छंद ही है। साक्षी वास्तविक रूप से दोहा छंद ही है। इसके रचयिता है कबीरदास जी। साखी के रचयिता है कबीरदास जी। अब हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। जो कबीरदास जी थे वो गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपने जीवन में 120 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष में लीन हो गए। कबीरदास जी गुरु रामानंद के जो शिष्य थे, कबीरदास जी मतलब उन्होंने लीन हो गए थे। उनके पास रहना, उनके साथ मौज मस्ती में ही लीन हो गए थे। कबीरदास जी राजनीतिक धार्मिक को नहीं मानते थे, वो ईश्वर को भी नहीं मानते थे। कबीर कांतदासी कवि थे। कबीरदास जी साक्षी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीरदास जी का विश्वास सत्संग में था। कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर एक है, रूप अनेक है। इसलिए कबीरदास जी हमेशा सत्संग में विश्वास करते थे, सत्संग में ही जाना पसंद करते थे और उन्हीं को ही मानते थे। कि कबीरदास जी कहते थे ईश्वर एक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, रूप अनेक है, वैसे कबीरदास जी का भी मानना यही था, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण करते थे। कबीर कभी इधर जाके कभी उधर जाके भ्रमण किया करते थे। वो हर जगह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। मतलब कबीरदास जी हर जगह जा जाके प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करते थे। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, कई दूसरों से ज्ञान प्राप्त करते, कहीं किसी से प्राप्त करते ज्ञान, वैसे कबीरदास जी भ्रमण करके दूसरों से ज्ञान प्राप्त करते थे। कबीर की भाषा को सदुक्करी भी कहा जाता है। आप लोगों ने समझ ही लिया होगा साखी के बारे में और कबीरदास जी के जीवन के बारे में। अब कबीरदास जी ने कुछ साखियाँ लिखी थी, अब मैं वो समझाने जा रही हूँ आपको। कबीरदास जी ने कुछ साखियाँ लिखी, अब मैं आपको उस साखियों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमें गिल्टी फील भी ना हो। मतलब हम अपनी बात सामने वाले तक रख रहे हैं बट उसको बुरा ना लगे, उसके मन को ठेस ना पहुँचे और हमें भी गिल्टी फील ना हो। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, जिससे हमारे तन को मन को भी शीतल ठंडक प्रदान होए और सामने वाले को मन को भी मानसिक सुख प्रदान करे। दूसरी साखी है, कसली कुंडली वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। कबीरदास जी ने यह उदाहरण ईश्वर को महत्व स्पष्ट करते हुए कहा है कि यहाँ प्रभु की स्पष्ट किया गया है। एक मृग होता है, मृग को हिरन कहा जाता है। हिरन की नाभि में कस्तूरी की महक होती है। जब हिरन को नाभि की महक आती है, वह जगह जगह जंगलों में घूमा फिरता है। उसी तरह हम भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं। ईश्वर खुद हमारे अंदर प्राप्त हो जाता है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधारा मिट गया जब दीपक देखे माही। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती थी। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो हमारे अंदर अहंकार जग जाता है। तो उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था
तब मैं सब कुछ कर सकता था, तब हमारे अंदर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती थी। जब हमारे अंदर ईश्वर की प्राप्ति होगी तो मेरे अंदर से सारा अहंकार अंधेरा मिट गया। जैसे दीपक जलने से अंधकारा मिट जाता है, उसी प्रकार हमारे मन में ईश्वर रूपी जब दीपक जल जाता है तो सारा मन का अंधकारा मिट जाता है। फोर्थ साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाकू अरे रोवे। कबीर दास जी कहते हैं यह सारा संसार तो सुखी है, केवल सोने और खाने में मस्त है। केवल इस संसार में दुखी है तो वो है कबीर दास जी। कबीर दास जी ईश्वर की प्राप्ति के लिए रोते हैं, जागते हैं, उन्हें विचलित करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाए। इसलिए इस संसार में कोई दुखी है तो वो है कबीर दास जी। पांचवी साखी है, विरह भुवनम तन वसे मंत्रा ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो वो रस होए। कबीर दास जी कहते हैं मनुष्य की मन स्थिति की चर्चा करते हुए कबीर दास जी कहते हैं जिस तरीके से सांप काट लेता है तो कोई मन तंत्र काम नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर की मोह माया में जब हम फंस जाते हैं तो विरह तड़पता रहता है। उसी के बावजूद मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता है। यदि वह जीवित रह सकता है तो वह पागल भी हो सकता है। सिक्स साखी है, निंदक नीरा राखिए, आगनी कुटी बधाए, बिन सावण पानी वीना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्ति के पास नहीं सोना चाहिए। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। चाहे अपने आंगन में कुटिया बना लो, उससे रख लो, बट उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार साबुन पानी से मिलकर शरीर को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति हमें चोट जरूर पहुंचाता है हृदय को, बट वो अंदर से हमारे स्वभाव को सुधार कर देता है। सातवीं साखी है, पोथी परी परी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एके अवि पीव का पढ़े सुपंडित होई। कबीर दास जी कहते हैं इस संसार में लोग पुस्तकें पढ़ पढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तब भी कोई आज तक पंडित नहीं बन सका। अगर एक अक्षर ईश्वर का लोगों ने जान लिया होता तो वह एक अक्षर से ही ऐसे हो जाता, सारे विश्व को टाल सकता था। उसी प्रकार कोई भी जितना पढ़ ले पर वो कभी जीवन में पंडित नहीं बन पाएगा। आठवीं साखी है, हम घर जात्या आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो तास का, ले चले हमारे साथी। कबीर दास जी कहते हैं हमने पहले अपना घर चलाया, फिर अपने हाथ में मिसाल रख ली, अब हमारे साथ जो भी चलेगा अब उसका घर चलाएंगे। उनका कहने का मतलब है, कबीर दास जी के कहने का मतलब है पहले मैंने अपना घर चलाया, अब ले ली हाथ में मिसाल। सबसे पहले मैंने अपने अंदर की बुराइयों का नाश कर दिया, अब मैंने ज्ञान रूपी मिसाल ले ली है। अब जो मेरे साथ चलेगा उसके अंदर की भी बुराइयों को अपने ज्ञान रूपी मिसाल से मैं जला दूंगा। अगर आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय साखी, कबीर दास जी की ये साखियाँ समझ आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।